अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक हो। तो अभी सुबह के 4:10 हो रहे थे, तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, क्योंकि तहज्जुद पढ़ना बहुत सवाब का काम है। और उसके बाद मैंने जलाबिया पहना था, ये बहुत अच्छा कंफर्टेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा लूज़ भी होता है। और इसका क्या होता है कि इसके जो स्लीव्स भी होते हैं, इसके साथ दुपट्टा भी साथ अटैच होता है कि आप आराम से इससे नमाज़ पढ़ सकते हैं। और एज़ यू कैन सी कि इसका जो स्लीव्स है उसके अंदर इलास्टिक भी होते हैं। था, और इसके साथ दुपट्टा भी अटैच होता है, तो आराम से इंसान नमाज़ पढ़ ले। देन उसके बाद नमाज़ पढ़ी मैंने, उसके बाद हम लोग रोटी बनाने लगे। अच्छा, वैसे तो मम्मा सहरी के टाइम पराठा बनाती हैं, बट क्यों ना मैंने सोचा आज मैं पराठा बनाऊँ। मैं तो मैंने अपने लिए लच्छे वाला पराठा बनाया, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट। क्योंकि लच्छे वाला या छल्ले वाला पराठा काफ़ी मज़े का होता है, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। एज़ आई टोल्ड यू कि मैं रोटी बनाती नहीं हूँ, तो मैं आज इतने टाइम बाद रोटी बना रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे रोटी एक तो बेल ही नहीं रही, और ऊपर से इतना टाइम ले रही थी ना, आई डोंट नो व्हाई। और ऊपर से थोड़ी टेढ़ी मेरी भी हो गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद बनाई थी। तो एज़ यू कैन सी कि मैंने कितना ज़्यादा खुशका-भी ज़ाया किया, और जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देन इसको हम पकाएँगे। अच्छा, मैं जब रोटी बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि बस जो रोटी है मेरी वो जल्दी से बन जाए, एंड मैं उसको फिर बार-बार फ्लिप करती रहती हूँ, एंड इट्स नॉट गुड, क्योंकि रोटी फिर पकती नहीं। देन मैंने इसके ऊपर ऐड किया देसी घी। अब हम इसको फ्लिप कर देंगे, और आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं कितना फ्लिप करती हूँ। और ऊपर से सहरी का टाइम भी कम था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी रोटी भी नहीं बन रही है, बिकॉज़ क्योंकि मैं बार-बार रोटी को फ्लिप कर रही थी। और आप लोग सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं? आई नो कि काफ़ी ज़्यादा देसी लोग जो होते हैं वो नाश्ते में पराठा, लस्सी-वस्सी खाना पसंद करते हैं। बट आई पर्सनली डोंट लाइक पराठा एंड लस्सी, बिकॉज़ एक तो अगर आप लस्सी पी लो सहरी के टाइम, तो फिर उसके बाद जब आप नमाज़ पढ़ने लगो तो उसमें आपको इतनी नींद आती है। और 1-2 बार मैंने अगर लस्सी पी भी है, क्योंकि पहले हम लोग लस्सी वगैरह बनाते थे, तो ऐसा होता था कि फ़जर की नमाज़ के टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती थी, और 1-2 बार फ़जर की नमाज़ भी छूट जाती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिर लस्सी पीने के बाद नींद आती है। एंड देन हम लोगों ने साथ गोश्त का सालन था। तो वैसे हम लोग इतना हैवी नाश्ता नहीं करते, हम लोग नॉर्मल सालन और नॉर्मल रोटी के साथ करते हैं, क्योंकि वो फिर बाद में बहुत हैवी हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय बनाई, और हम चाय भी नाश्ते में नहीं बनाते सहरी के वक़्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हैवी हो जाता है, फिर नमाज़ पढ़ने में मसला होता है। और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, और वैसे भी फ़जर की नमाज़ पढ़ने में इंसान को एक अलग ही तसल्ली हो जाती है। और मेरी रमज़ान की रूटीन ये है कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन ही कुरान पाक पढ़ती हूँ। एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 10 या 15 पेजेस पढ़ लूँ। मेरा एम क्या होता है कि मैं एक दिन में एटलीस्ट पूरा एक पारा ख़त्म करूँ। तो 10 से 15 पेजेस मैं अगर फ़जर के टाइम पढ़ लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं मगरिब के बाद पढ़ लेती हूँ 10-15 पेजेस। और अगर कुछ बच जाता है तो मैं इशा के बाद पढ़ लेती हूँ। और ये वाला जो कुरान है मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है, क्योंकि मुझे क्या होता है कि जब मैं कुरान पढ़ रही होती हूँ कि तो मुझे कुछ-कुछ वर्ड का मीनिंग जानने की होता है कि इसका क्या मतलब है। तो इस कुरान में एक तो जो नीचे व्हाइट लाइन पे लिखा हुआ है ये, इसका साथ-साथ मीनिंग लिखा हुआ है, और ऊपर जो साइडों पे लिखा हुआ है पूरा डिटेल में इसका मीनिंग लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कुरान डिटेल से पढ़ते हो, और ये बहुत ज़्यादा सवाब का काम भी है कि इंसान कुरान डिटेल से पढ़े। और ये मेरा फ़ेवरेट कुरान है, आई लव दिस कुरान। देन उसके बाद फ़जर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, तो इतना अच्छा वेदर हुआ हुआ था। ये ऑलमोस्ट कोई 6 ओ क्लॉक 6:30 6:20 का ऐसा कोई टाइम था, और इतना क्लाउडी वेदर था, और ऐसा वेदर बहुत अच्छा लगता है। आई लव दिस टाइप ऑफ वेदर। और यूएई में क्या है कि जितना अच्छा बादल हो जाए, जितने काले बादल हो जाए, यहाँ पे बारिश वंस इन अ ब्लू मून होती है, और जब होती है तब तो बहुत ज़्यादा ही होती है। सो आई विश कि बारिश हो जाए, बट बारिश नहीं हुई। देन उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। फिर उसके बाद हम कोई फ़जर ज़ोहर की नमाज़ के वक़्त उठे। देन उसके बाद मैं ये रोल बनाने लग गई थी। अच्छा, मुझे रोल बनाना इतना कोई पसंद नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। वैसे रमज़ान का असल मज़ा तो ये ऐसी चीज़ों में ही होता है, इबादत करने में, प्रिपरेशन करने में फ़ूड की, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। बट एज़ यू नो कि बोर्ड के एग्ज़ाम है रमज़ान में, मेरे भी बोर्ड के एग्ज़ाम है, एंड आई एम सो वरी अबाउट इट। बस आप सबने दुआ करनी है कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो जाए। देन उसके बाद इफ्तारी का वक़्त हो चुका था, फिर हम लोगों ने इफ्तारी की। और आप लोग इफ्तारी में क्या ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं, ज़रूर बताइएगा। अच्छा, हम लोग इफ्तारी में ड्रिंक में विम्टो या जाम शरीफ बनाते हैं, वो इस टाइम वीडियो में नहीं है। बट देन उसके बाद हम लोग तरावी पढ़ने चले गए। अच्छा, ये वाली मस्जिद मेरी सबसे फ़ेवरेट मस्जिद है, क्योंकि इस मस्जिद में क्या होता है कि
एक दिन के अंदर मतलब 8 तरावियाँ होती हैं और उसके अंदर पूरा ये लोग पारा ख़त्म करते हैं। तरावी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है बट बहुत ज़्यादा इंसान को खुशी सुकून महसूस होता है तरावी पढ़ने के बाद। देन उसके बाद मैंने पानी लिया। अच्छा यहाँ पे पानी पड़ा होता है कि जो लोग तरावियाँ पढ़ने आएँ, क्योंकि तरावियाँ अब पूरा पारा ख़त्म करते हैं। एक तरावी में तो डेफ़िनेटली गला खुश्क हो जाता है, तो हर कोई अपने साथ पानी एक रखता है। फिर उसके बाद हमने तरावी जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करी। फिर उसके बाद इसको डस्टबिन में फेंके। अच्छा, मैं आपको एक रेकमेंड करूँगी चीज़ कि जब भी आप लोग तरावियाँ वगैरह पढ़ने जाएं तो मस्जिद में एज़ यू नो कि कुरान पाक तो पढ़ा ही होता है, तो आप लोग एटलीस्ट कोशिश किया करें 1 या 2 वर्सेस या सूरा लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि सवाब मिलता है और ऊपर से एक कुरान पाक मस्जिद में पढ़ने के लिए रखा होता है। मोस्टली लोग नहीं पढ़ते बट एटलीस्ट आप 1-2 वर्सेस तो पढ़ ही सकते हैं, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं लाजमी पढूँ। और रमज़ान की सबसे अच्छी बात यह है कि आप तरावियाँ पढ़ते हैं, आप मतलब बहुत ज़्यादा रमज़ान की खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान वाहिद मंथ है जो हर मुसलमान का फेवरेट मंथ होता है। एंड और रमज़ान का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कभी कभार इंसान की 1-2 नमाज़ें वीक में छूट जाती हैं। रमज़ान का क्या होता है कि इंसान को अलग ही हर नमाज की खुशी होती है कि हमने ये नमाज़ पढ़नी है, वैसे भी फ़र्ज़ है बट एक अलग ही हर नमाज की खुशी होती है। फिर उसके बाद हम तरावियाँ पढ़ के हम घर जा रहे थे, तो फिर हमने प्लान बनाया कि हम लोग मार्केट चलेंगे। आप देख सकते हैं कि वेदर कितना अच्छा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग मार्केट चले गए। हम लोग अक्सर ऐसा करते थे, हम तरावियाँ पढ़ने जाते थे, उसके बाद हम मार्केट चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका अच्छा माइंड फ्रेश हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा रमज़ान का पता चल जाता है। अच्छा, ट्रैफ़िक फिर यहाँ पे जाम हुई हुई थी बिकॉज़ सब तरावियाँ पढ़ के आए थे, तो फिर उसके बाद हम मार्केट पहुँच गए। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई वो फेस्टिवल आता है तो यहाँ पे हर जगह उसी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग डेकोर किया होता है। जैसे एज यू कैन सी ये डिस्पोजेबल जो होते हैं एलुमिनियम के, इसके ऊपर आप देख सकते हैं रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जितनी चीज़ें होंगी आप रमज़ान में देखेंगे तो हर चीज़ के ऊपर रमज़ान मुबारक, रोड पे डेकोरेशन है, हर जगह ये लोग डेकोरेशन करते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये है। और इसके साथ इन लोगों ने टी कप्स के ऊपर भी किया, आप देख सकते हैं ये वाला। अच्छा, ये हमारे पास भी है ये वाइट वाले कप जो आप लोगों ने सुबह नाश्ते के व्लॉग में देखा होगा। अच्छा, इससे क्या होता है कि आपको रमज़ान की काफ़ी अच्छी वाइब आती है। बट रमज़ान का असल मज़ा तो ऐसे ही है फिर। देन ये गावा के कप भी थे, इनके ऊपर भी रमज़ान मुबारक लिखा हुआ था और इन लोगों ने हर अलग अलग कलर में डिफरेंट डिफरेंट उसमें लिखा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। फिर उसके बाद एज़ यू नो कि मेरे बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, देन मैंने थोड़ी सी मैथ की प्रैक्टिस करी, क्योंकि मेरा फर्स्ट बोर्ड का पेपर मैथ का है। तो आप लोगों ने बहुत बहुत दुआएं करनी है कि जिस जिस स्टूडेंट के इस साल बोर्ड के पेपर हैं वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए और मैं भी अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ, आमीन। ऐसे इन लोगों को ऑनेस्टली बोर्ड के लोगों को रमज़ान में पेपर नहीं रखने चाहिए थे। इट्स वेरी बैड। देन उसके बाद मैंने स्टडी करके थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मुझे क्या होता है कि जब मैं स्टडी करती हूँ तो आई वांट कॉफ़ी और टी समथिंग। उससे क्या होता है कि इंसान का अलग ही थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, मतलब थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं आपका जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल एकदम जाम हो जाता है। मतलब मुझे नहीं समझ जा रही मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। फिर मैंने रैम्बो की चाय बनाई। अच्छा, रैम्बो की चाय काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनती है और इससे क्या होता है कि आपको चाय को इतना पकाना भी नहीं पड़ता और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। बट ये रैम्बो का कैन मुझसे खुल नहीं रहा था बिकॉज मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग करी थी और एक हाथ से मैं इसको ओपन करी थी। देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये ओपन फाइनली हो ही गया था। अच्छा, मैंने चाय की पत्ती डालने के बाद रैम्बो ऐड किया है। देन मैं इसके अंदर थोड़ी सी कार्डिमम शुगर भी ऐड करूँगी। वैसे जो ये अभी चीनी का बॉक्स था, लोगों ने इसी के अंदर ही टी बैग्स रखे हुए थे बट उसको रिफ़िल करना था तो इसलिए मैंने बॉक्स से निकाल लिया। क्योंकि मुझे ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है कि घर में डेकोरेटिव वाली चीज़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपको रमज़ान सीरीज़ अच्छी लगी है। बाय बाय।